लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में समझा था कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस कौन कौन सी हैं हमारी, ठीक है, उनके बारे में समझा था। तो अब आज उनकी हम लोग कुछ मेरिट्स देखेंगे कि मेरिट्स क्या होती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस की। ठीक है, सिंपल है। फर्स्ट हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो किस में एबल होते हैं, जो भी उनके अफेयर्स होते हैं या इंडिपेंडेंस होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उन सबको मैनेज करने के लिए अकेले ही काफ़ी होते हैं। ठीक है, सेकंड होता है क्विक डिसीजंस। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं किससे, रेड टैपिज्म से। ठीक है, एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो फाइल वर्क होता है और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक, थर्ड है हमारा पॉइंट सर्विस मोटिव। द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। जो भी एक्टिविटीज होती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की उनको पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। दिस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये हमें क्या इंश्योर करती हैं, जो प्रोटेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ, एफिशिएंट स्टाफ। ठीक है, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग रेम्युनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज, सॉरी हाँ, अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ टू इंश्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट स्टाफ। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी उनको रिम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट करने हैं एम्प्लॉयज़ का उसके लिए। ठीक है, वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी दिखाते हैं, जिससे कि जो एफिशिएंसी है स्टाफ की वो बढ़े और उसको एफिशिएंटली वो अपना वर्क कंप्लीट करें। फिफ्थ पॉइंट था इसी में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट्स बोर्ड एंड डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर, कंज्यूमर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी फील्ड के, एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, और वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, जैसे कि लेबर हो गया, कंज्यूमर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इसी में आगे देखते हैं कि क्या डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है, जैसे मेरिट्स हैं वैसे ही कुछ डीमेरिट्स भी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। सिंपल है। अब ये जो डीमेरिट्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे नंबर वन है ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क ऑनली। ठीक है, जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी पढ़ा था हम लोगों ने मेरिट में, ठीक है, उस तरीके से जो ऑटोनॉमी होती है केवल पेपर पर ही होती है। द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑपरेशन इज ऑल्सो फॉर नेम्स सेक। ठीक है, जो ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी होती है पब्लिक ऑपरेशन की केवल और केवल नाम के लिए होती है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशंस। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करते हैं, इन पब्लिक कॉर्पोरेशंस की वर्किंग में इंटरफेयर करते रहते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं उनको किसी भी तरीके कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना होता है और ना ही उनको प्रॉफिट मोटिव के लिए गाइड किया जाता है। सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉसेज। इस वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने काम को उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करते हैं जिससे कि प्रॉफिट और हो और जो लॉस है वो कम हो। द लॉसेज ऑफ पब्लिक ऑपरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। जो लॉस है पब्लिक ऑपरेशन का वो गवर्नमेंट को अच्छा बना रही है। Rigid structure. The objects and power of public corporations are defined by the Act, and these can be amended only by amending the structure of the or the Act.
जो ऑब्जेक्ट ऑफ पावर होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के, उनको हम लोग एक्ट में देखते हैं, और इनको केवल अमेंडमेंट तभी किया जाता है इसको कि जब कोई इसको एक्ट्स के थ्रू ही अमेंड किया जाता है। अमेंडिंग द एक्ट इज द टाइम कॉजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो अब इस तरीके से जो एक्ट्स हैं उनको उनमें अमेंडमेंट करना वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। 4 हो गया अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस में इन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस। जो गवर्निंग बोर्ड्स होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस के, वो कई तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस ऑफ टू कवर अप इनएफिशिएंसी। वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस लेते हैं जो इनएफिशिएंसी है उसको कवर करने के लिए। Suitability: the public corporation is suitable where undertakings require monopoly powers, where an undertaking requires special powers defined by the act, or where undertaking required regular grant from the government, where the undertaking required appropriate combination of public accountability and the operational autonomy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए, ये तो थे हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 देख लिए, हम लोगों ने पब्लिक कॉर्पोरेशंस देख लिए। ठीक है, और उसके पहले हम लोगों ने क्या देख लिया था, किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। थर्ड आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कौन सी कंपनी होती है जिसका ऑलमोस्ट 51% जो शेयर्स हैं, पेड अप शेयर्स हैं, वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर ही उसको क्या किया हो, उनके पास होने चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न एंड रूल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, इनको रूल्स और जो भी प्रोविजंस होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, जो 1956 कंपनीज एक्ट होते हैं उन पर ये कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, तो एसटीसी, और उसके बाद है एचएमटी। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ये है हमारी। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, एंड कंपनी और भेल। ठीक, सबसे पहले हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट रहती है किसके थ्रू, अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जो भी प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के वो एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट कंपनी पर। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कर सकती है, ऐसी कंपनीज को कुछ प्रोविजन से एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, किसके थ्रू, अगर वो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया ओनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शियली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है या तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की होती है या कुछ पार्ट उसका गवर्नमेंट का होता है। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो शेयर कैपिटल होती है इन कंपनीज की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ओन करती है उसको, किसके नेम के अंदर, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम के अंदर। ठीक है,
थर्ड आ गया मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज, इनको कौन मैनेज करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके थ्रू नॉमिनेट किया गया हो। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। जो गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो जो डायरेक्टर्स है उनकी मेजॉरिटी को अपॉइंट कर सके। फोर्थ हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक, द गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है इसका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो कोई भी इस प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकती है, किसके थ्रू? अपने नाम के साथ ही। ठीक है, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकती है अपने नाम के साथ। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। अ गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको कौन? टोटली मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर। जो मेन मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है? जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करती है। द मिनिस्ट्री में इश्यू डायरेक्शंस एंड कैन एज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है? वो अपने डायरेक्शंस इश्यूज कर सकती है और साथ ही साथ वो एज अ उसका सुपरविजन भी, ओवरऑल सुपरविजन भी करती है, जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है उसका भी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फाइनेंशियल एनाटॉमी, सॉरी ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके पास बोरोइंग पावर होती है। ठीक है, इट कैन राइज कैपिटल बाय इश्यू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज। वो अपनी कैपिटल कई तरीके से राइज कर सकती हैं, किसके थ्रू? अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज को इश्यू करके। इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। और इस टाइप की जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं? फ्री होती हैं अपने रेवेन्यू को खुद के लिए यूज़ करके, किसके लिए? ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कंपनी के। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फीचर्स। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।